हेलो गाइस, वेलकम टू माय ब्लॉग। और आज का ब्लॉग स्टार्ट होता है यहाँ से। मैं कीचू के पीछे पड़ी हूँ क्योंकि उसने नया नया मामा बोलना स्टार्ट किया है, तो मैं उसको यही बोल रही थी, बोल के दिखा। बट बच्चे जब कोई नहीं सुनना चाहता तभी ज़्यादा बोलते हैं, और अभी ये बिल्कुल नहीं बोल रहा है। हो रखा था क्योंकि इस टाइम तक मेरे घर के थोड़े बहुत काम हो गए थे। ये अभी सो के उठा है, तो मैंने झाड़ू पोछा कर लिया है, कपड़े धो लिए हैं, थोड़ा बहुत खाना भी मैंने बना के रख लिया है। तो मैंने सोचा थोड़ी देर इसके साथ खेलती हूँ, बट ये तो कुछ ज़्यादा ही वो करने लगा है, चलने लगा है आजकल पकड़ के, और धीरे धीरे मामा मामा बोलता है। बट फाइनली इसने थोड़ा सा बोला। आज मैंने गद्दों को धूप में दिया था क्योंकि 2-3 दिनों के बाद अच्छी धूप निकली थी, और छोटे बच्चे हैं तो गद्दे पे पानी, चाय, दूध या टॉयलेट वगैरह होता रहता है। तो मैंने सोचा इनको धूप में डाल देती हूँ ताकि थोड़ा सा सूख जाए और अच्छी हो जाए, ताकि स्मेल ना आए। तो इन गद्दों को मैंने धूप में दे दिया था। अब टाइम हो गया था इन्हें उतारने का, और बीच में मैं कपड़े भी लेते आती हूँ क्योंकि मेरे को कपड़े धोने के लिए काफ़ी ज़्यादा हो जाते हैं। अभी फ़िलहाल मैं गद्दों को लेकर के नीचे जा रही हूँ। उसके वॉकर को भी दिया था मैंने धूप में, क्योंकि इसने उसमें भी टॉयलेट कर दिया था। यहाँ पे मैं आ गई थी अभी थोड़ा सा गद्दे वगैरह सेट करने, बेडशीट वगैरह बिछाने। बट कीचू को देखो साइड में कितनी ज़्यादा शैतानी कर रहा है, और इतनी ज़्यादा शैतानी करता है ना, अब तो मुझे बिल्कुल भी 2 सेकंड के लिए इसको छोड़ने में बहुत डर लगता है। ये कुछ ड्राइंग पेजेस हैं डुग्गू के, जिस पे वो ड्राइंग वगैरह की प्रैक्टिस करती है, तो ये उसी को आज बिखेर रहा था। मैंने एक बार तो इसको समेट के रख लिया, बट दोबारा से इसने वही काम करना स्टार्ट कर रहा था। तो मैं बीच में अपने काम भी करती हूँ और इसको भी देखती रहती हूँ। बेडशीट तो मेरे घर में ऐसा है कि डेली ही मेरे को चेंज करनी होती है, क्योंकि छोटे बच्चे हैं तो बेडशीट पे ही सारे काम होते हैं इनके। और कीचू ने दोबारा से ये रायता फैला दिया, तो मैंने इसको समेट के इस बार ऊपर रख दिया ताकि इसके हाथों तक ही ना पहुँचे। और इसको देखो बेड पकड़ के ऐसे चलता है। फिर मैंने आज खाने में बनाया था भिंडी की सब्ज़ी, भिंडी की भुजिया बनाई थी सिंपल, और आलू का चोखा बनाया था, और थोड़ी मिर्ची रखी थी, तो मैंने इसके पकोड़े भी बना लिए थे। मुझे सिर्फ इनको फ्राई करना था। जब तक कीचू सोया था तब तक मैंने ये सारा काम कर लिया था। नहाई भी नहीं हुआ अभी तक, बट मुझे भूख लग गई है बहुत तेज़। तो अब मैं जा रही हूँ फटाफट से अपने लिए आटा लगा के रोटी लगाने के लिए, और इसको मैंने डाल दिया यहाँ पे। चलो इसको कीचू को वॉकर में रखना मेरे लिए थोड़ा इजी हो जाता है, क्योंकि ये ज़्यादा परेशान नहीं करता, सिर्फ इसमें बैठे घूमता रहता है। तो मैंने इसको वॉकर में डाल दिया, और अब तो ये इतनी ज़्यादा रेस से चलने लगा है। कल मैं और इसके पापा यही बात करके हंस भी रहे थे कि कितने फास्ट ये अपनी वॉकर चला लेता है। पता नहीं अपने पैरों पर भी वो शायद जल्दी ही चलने लगेगा। अभी तो सिर्फ 9 महीने का ही हुआ है। मैंने फटाफट से पहले यहाँ पर 4-5 रोटियाँ बना ली थी, ताकि डुगू को खानी हो या उसके पापा को तो काम आ जाए। और लास्ट में फिर मैं यहाँ पे सुबह मैंने रोटियाँ नहीं बनाई थी, सिर्फ और सिर्फ सब्जी वगैरह बना के रख दी थी। मैंने कहा रोटी तो फटाफट बन ही जाती हैं। तो बाद में मैंने कीचू के उठने के बाद रोटियाँ बनाई, और मुझे भी भूख लग गई थी इस टाइम तक, तो मैंने सोचा फटाफट से बना के कुछ खा लेती हूँ, चक्कर वक्कर ना आ जाए मुझे। तो सबके लिए रोटियाँ सेक दी, और अपने लिए फिर एक पराठा बनाया था। हालाँकि रोटियाँ मैं भी खाती हूँ, बट आज मेरा मन कर रहा था एक पराठा खाने का, तो मैंने एक सिंपल सा आलू का पराठा बनाया था, जो मैंने दही के साथ खाया। और उसके बाद फिर मैं मिर्चियों को भी फ्राई करने लग गई थी, क्योंकि इसके बाद मुझे नहा करके डुगू को लेने जाना था। और एक तो कभी बच जाता है, पता ही नहीं चलता, सुबह से लेके दोपहर तक। फिर मैंने कीचू को भी फटाफट से नहला दिया। मैंने कहा आऊँगी तो शायद फिर ये लेट हो जाएगा, इसका नहाने का टाइम निकल जाएगा। और आज मेरे हाथ से थोड़ा सा फिसल गया था, तो रोने भी लगा था बेचारा। इसको शायद थोड़ी सी चोट लग गई थी। अकेले बच्चे को नहलाने में वैसे तो काफ़ी ज़्यादा दिक्कत हो जाती है, बट करना सब कुछ अकेले ही होता है, क्योंकि अभी माँ भी थोड़ी सी बीमार चल रही है। फिर मैंने इसको फटाफट से कपड़े वगैरह पहना दिए। मेरे पास सिर्फ 15 मिनट से, और मैंने ये 15 मिनट में ये सारा काम ख़त्म किया। इसको नहलाया भी है और इसको कपड़े भी पहनाए हैं, और इसको कपड़े पहना के फटाफट से मैंने इसको दे दिया इसकी दादी के पास। और उसके बाद मैं चली गई थी डुगू को स्कूल से लेके आने के लिए। जब भी मैं इसे कपड़े पहनाती हूँ तो थोड़ा बहुत शैतानी तो करता ही है, बच्चे कहाँ ही। तो हमें जहाँ जाना था वो काम हमारा आज कैंसिल हो गया था। तो शाम को डुगी के पापा आ गए थे, तो हम यहाँ पे चाय मैं बना करके ले आई थी। मैंने कहा था ना बच्चों के साथ सारे काम करने मुश्किल होते हैं, और ये नमकीन यहाँ पे इसने गिरा दी, तो मुझे गुस्सा भी बहुत आता है। बट ये लोग नीचे बैठ के खाना भी नहीं चाहते, इनको सारी चीज़ें बिस्तर पे करनी होती है। मैं कितना मना करती हूँ, बट फिर मैंने समेटा नमकीन को, और सबसे पहले मैंने कीचू को उतार के नीचे रखा। फिर इन लोगों ने अपनी अपनी चाय पी।
डुगू के पापा, और डुगू को भी मैंने थोड़ी सी हल्की सी चाय दी थी पीने के लिए, ज़्यादा चाय उसको नहीं देती हूँ, गर्मी का मौसम वैसे ही है। तो इसका होमवर्क वगैरह भी अभी मुझे कराना है, बट पहले मैंने सोचा इसको चाय पिला देती हूँ, उसके बाद होमवर्क कराती हूँ। पार्ले जी बिस्किट इसका भी फेवरेट है और मेरा भी फेवरेट है, तो हम लोग यही बिस्किट यहाँ पे बैठ करके खाने लग रहे थे। और जहाँ हमें जाना था वो प्रोग्राम हमारा आज कैंसिल हो गया था, हम लोग कल जाएंगे वहाँ पर। कीचू को देखो नीचे खड़े होकर के कैसे देख रहा है बेचारा। का व्लॉग आप लोगों को कैसा लगा प्लीज़ बताइएगा। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल।